जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग बहुत दिन से एलडीए का नई स्कीम का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो अभी आ गई है दोस्तों। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसके पंजीकरण की अवधि 4 अप्रैल 2025 से लेके 3 मई 2025 तक है। और अगर हम इसके पात्रता की बात करें तो जो है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आप देखें कि जो है अप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उसका 18 ईयर्स से एज कम नहीं होना चाहिए, और अप्लीकेंट होए अपने इंडिया का ही निवासी होना चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रदेश का है तो वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। और जो है इसमें एक सबसे जो अहम बात है जिसको ध्यान देने वाली बात है कि आपका लखनऊ में किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का या आवास विकास का कोई भी प्लाट आपके नाम से आपके परिवार के नाम से नहीं होना चाहिए। जहाँ पे यही मैक्सिमम जो है लोग गलतियाँ करते हैं कि उनका और भी प्लाट होता है और भर देते हैं, जिसके बाद एलडीए को पता चलने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन जो है निरस्त कर देता है। अब आ जाते हैं भूखंडों का मूल्य एवं पंजीकरण धनराशि कि हमें उसके लिए जो है प्लाट लेने के लिए कितना अमाउंट जमा अभी करना है और कितना बाद में करना है। उसकी अगर हम बात करें तो जो 450 स्क्वायर मीटर का प्लाट है और इसका जो रेट फिक्स रखा हुआ है 41,150 रुपया स्क्वायर मीटर का रेट है। तो एक जो अनुमानित मूल्य बन जाता है 1,85,17,500 रुपया। और जब बात करते हैं 288 स्क्वायर मीटर का तो वही जो है वो रेट सभी का सेम है। इसमें 41,150 का इनटू जो है 288 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो पंजीकरण की धनराशि जमा करने की बात है तो उसमें 5% तो नॉर्मल लोगों के लिए लग रहा है, जिसके लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं। और अगर आप जो है कि जो SC ST है, स्वतंत्रता सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक है, या जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनके लिए सिर्फ 2.5% ही जमा करना होगा, यानी पंजीकरण धनराशि जो 5% है उसका आधा। और जितने है इसमें टोटल प्लाट है 450 स्क्वायर मीटर, 288, 200, 162, 112.5। और अभी हम बात करें ये तो नॉर्मल रेट है, लेकिन इसके अलावा आपको जो है 12% की दर से फ्री होल्ड शुल्क अतिरिक्त देय होगा। और भूखंडों की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, यही इसमें दिखाया हुआ है। और ये जो है आदर्श खंड में होगा, जैसे आदर्श खंड है और भी सारी हैं। तो अभी जो योजनाएं निकली है आदर्श खंड में ही निकली हुई है। अगला आ जाते हैं हम आरक्षण पर कि किसको कितना परसेंट आरक्षण मिलेगा। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि अनुसूचित जाति के जो हैं उनको 21% है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27, विधायक, सांसद या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 5% है। और सरकारी सेवाएं मान कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाले और जो ऐसा और सुरक्षा सेवाओं के सेवारत कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली उनके लिए 5% दिया गया है। और जो विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास विकास या अन्य जल संस्थान यानी जितने भी नगर पालिका इन सब के लिए आपको 2% अलग से जो है रिजर्वेशन दिया गया है। और भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रितों के लिए भी 3% का रिजर्वेशन दिया गया है। वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष के ऊपर हैं उनके लिए 10% का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया गया है। हॉरिजेंटल का मतलब होता है कि जितने जो जिस कास्ट का है उसमें से जो है उसको उसी श्रेणी में ले जाके जो 60 वर्ष पूरा कर लिया है, 60 वर्ष के ऊपर के आए हुए हैं उनको उसमें दिया जाएगा। और जो दिव्यांगजन है, जो डिसेबल्ड हमारे पर्सन्स हैं उनके लिए 5% का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया गया है। और अगर हम आवंटन के पात्रता की बात करें तो आवंटन जो भी होगा लॉटरी के थ्रू होगा। जो है लॉटरी होगी जिसका कि अलग से एलडीए नोटिस निकालेगा कि कब लॉटरी होना है, और लॉटरी होने के बाद जो है आपका उसके एलडीए की वेबसाइट पे भी डाल दिया जाएगा, जिससे कि आप आराम से देख सकते हैं। अब पंजीकरण व आवेदन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या करना है, 4 अप्रैल 2025 से लेकर 3 मई 2025 तक जो है हम आवेदन कर सकते हैं। और इसका है कि 1100 रुपये आपको ऑनलाइन जमा करके और जो है एलडीए के साइट से बुकलेट डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन किया जा सकता है। और इसके बाद आप जो है उसके वेबसाइट से अपना देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें पहले से ले कर रखें। आवेदक को फ़ोटो चाहिए अपनी जो एप्लीकेंट्स है, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड और स्कैनर जो है
और श्रेणी प्रमाण पत्र जो कि आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र की भूतपूर्व सैनिक है, एससी एसटी है, और अपना एक स्कैनिंग हस्ताक्षर चाहिए, और जो पंजीकरण पुस्तिका में दिए गए प्रारूप का शपथ पत्र की प्रति, बस ये सब चीज़ें रख के आप ऑनलाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मेट और जो भी आपका एफिडेविट, इन सब का जो प्रारूप है, हम हमारे जो है उसको आप चेक कर सकते हैं। उसका मैप भी दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करके उसको देखा जा सकता है।